6 चीजों पर है, 6 के अलावा 7वीं किसी चीज पर ज़कात नहीं है। अगर आपने ये 6 चीजें आसान अंदाज से समझ ली तो इंशाल्लाह बिल्कुल आपको जो है वो ज़कात का इंशाल्लाह कभी परेशानी लाएगी जो है वो नहीं होगी। सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 करेंसी, नंबर 4 माले तिजारत, 5 प्राइज बॉन्ड और 6 साइमा जानवर, चराई पे छूटे हुए जानवर। 6 के बारे में मैं तशरीह नहीं करूंगा, जानवरों के मसाइल यहां सीखना हर एक पर लाजिम नहीं है, किसी के पास अलग से हो तो मशवरा कर सकता है। मुख्तसरन अर्ज कर देता हूं, जानवर जो पालते हैं, चारा अपनी जेब से लगाते हैं, खिलाते हैं, उन पर ज़कात नहीं है। जो जानवर चराई पे छूटते हैं, साल का अक्सर हिस्सा फरी का चारा खाते हैं, जो जमीनों में चर कर खाते हैं, बाहर निकल कर खाते हैं, तो उन पर ज़कात का निसाब है, लेकिन जिसके साथ मसला हो वो बाद में पूछे। 6 चीजों में से 5 चीजें बाकी बची जो हम में से बकसरत लोगों के पास है। सोना, चांदी, करेंसी, किसी भी मुल्क की करेंसी हो, प्राइज बॉन्ड, और 5 नंबर माले तिजारत। आप इन 5 चीजों को लिख लें अपने पास। अब अपने माल का हिसाब किताब करना हो तो ये आपको आसान हो जाएगा। अगर किसी के पास सिर्फ सोना है, चांदी नहीं है, करेंसी नहीं है, प्राइज बॉन्ड नहीं है और माले तिजारत नहीं है, सिर्फ सोना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, तो इसका निसाब शरीयत ने रखा है 7.5 तोले सोना। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई और चीज नहीं है, लेकिन हमारे यहां उमूमन ऐसा होता है, सोना है तो साथ चांदी है या कुछ रकम है या प्राइज बॉन्ड है। जब इनमें से 2 चीजें मिलेंगी, सोने के साथ चांदी भी हो या सोने के साथ करेंसी, प्राइज बॉन्ड कुछ भी हो, तो अब इन दोनों को मिलाकर देखेंगे कि ये 52.5 तोले चांदी के बराबर रकम पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। अब ये देखेंगे। अगर सिर्फ सोना है तो सोने का निसाब अपना है, लेकिन अगर सोने के साथ दूसरी चीज भी है, सोने के साथ सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना अभी जागना है, मसला समझना है, ठीक है। सोने की ज़कात है तो कईयों को गनुदगी भी माशाल्लाह ऐसी लगे, हमें रोजा भी है, गर्मी है, खैर तो जाग के सुनना है सोने का मसला। सोना अगर अकेला है तो 7.5 तोले, सोने के साथ करेंसी, प्राइज बॉन्ड कुछ भी होगा तो फिर देखा जाएगा 52.5 तोले चांदी के बराबर इसकी रकम पहुंच चुकी है या नहीं पहुंची। अगर पहुंची है तो ये निसाब है, फिर इस पर ज़कात का मामला आएगा। तो ये कई ऐसे होंगे जो पूछते हैं कि 2 तोले सोने पर ज़कात है, तो पहले सवाल उनसे यही है कि सिर्फ सोना है। अगर सिर्फ सोना है तो ज़कात नहीं है, लेकिन अगर उस बहन ने, उस भाई ने अपने पास अगर सोने के साथ उसके पास एक्स्ट्रा रकम है, प्राइज बॉन्ड है या चांदी है, तो फिर दोनों को मिलाकर इसका हिसाब देखेंगे और तकरीबन आजकल 47-46 हजार रुपए ये निसाब बन रहा है, यानी 52.5 तोले चांदी के। अब इसके बाद अगर किसी के पास सिर्फ माल यानी पैसों की सूरत में पैसे हैं, प्राइज बॉन्ड है, तो 52.5 तोले चांदी के बराबर, यानी अगर आज के इस दौर में ये अभी जो रेट चल रहे हैं तकरीबन 40 से 47 हजार रुपए पाकिस्तानी बनते। अगर इतना किसी के पास जमा या प्राइज बॉन्ड है या माल तिजारत है तो ये निसाब है, इसके मुताबिक उसको ज़कात अपनी अदा करनी है। माल तिजारत वो माल है जिसको आप बेचने की नीयत से खरीदते हैं, आपने खरीदा ही बेचने की नीयत से। मसला अच्छी तरह समझ लीजिएगा। बाज लोग मकान लेते हैं, दुकान लेते हैं और उस दुकान को किराए पे चढ़ाते हैं, बेच नहीं रहे दुकान को, किराए पे चढ़ा दी, इस पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। इस मकान पर ज़कात लाजिम नहीं है, इस दुकान पर भी ज़कात लाजिम नहीं है। जिस दुकान को आपने खरीदा और उसके आमदनी का यूं जरिया बनाया कि किराए पर दे देते, और जिस मकान या दुकान की आपकी नीयत यह है कि मैंने इसे बेचना है, इसी तरह प्लॉट मैंने इसे बेचना है, तो ये माले तिजारत बनेगा, ये माले तिजारत बनेगा।
اپنے دل کو اچھی طرح سوچ لیجئے. کئی ہم دور دراز لوگ پلاٹ خریدتے ہیں, فلان جگہ لے لو, فلان جگہ لے لو, تو یہ کیا انویسٹ کرتے ہیں, بیچنے کی مقصود ہوتا ہے. وہاں رہائش مقصود نہیں ہے, وہاں ان کو کرائے پہ دینا بھی مقصود نہیں ہے, تو یہ مال تجارت بنے گا. ایسے تمام گھر, تمام پلاٹ جو بیچنے کی نیت سے خریدے ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ لازم بنے گی, ان پر زکوٰۃ لازم بنے گی. اگر کسی کی بیچنے کی نیت نہ ہو, ایک مکان کیا 10 مکان اس کے پاس ہوں, بیچنے کی نیت نہیں ہے, وہ کرائے پہ چڑھاتے ہیں یا رکھے ہوئے اپنے بچوں کو دیں گے, کچھ آگے کے جا کے معاملہ کریں گے, ابھی اس بیچنے کی نیت سے خریدے نہیں اس نے, تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے, وہ چاہے اس کے پاس کتنے ہی کروڑوں روپے کی مالیت کے مکان ہو. تو یہ اچھی طرح. اسی طرح مال تجارت جو آپ کی دکان میں پڑا ہوا ہے, جس کو آپ نے بیچنے کے لیے لیا ہوا ہے, یہ بھی مال تجارت. تو ان تمام کا حساب کر لیں, یعنی سونا کتنا ہے, چاندی کتنی, کرنسی کتنی, پرائز بانڈ کتنے, تجارت کا سامان کتنا, یہ سارے سامان کو پھر اس کا حساب بنا لیں, اور جتنا آپ کے پاس کیش موجود ہے وہ جمع کر لیں. ان تمام کو آپ نے جب جمع کر لیا, اب اس میں سے وہ مائنس کر دیں جو آپ نے مارکیٹ کے اندر ادا کرنا ہے, جو آپ نے لوگوں کو دینا ہے. آپ بھی تو کریڈٹ پہ مال اٹھاتے ہیں, کئی لوگ جو یہی کام کرتے ہیں. تو جتنا آپ نے کمپنیوں کو, فیکٹریوں کو, دکانوں کو واپسی کرنا ہے وہ اس میں سے مائنس کرا لیں, اور جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ پلس کر لیں, اور جو قسطوں پر آپ دے چکے ہیں اور اس کا پیسہ آپ کو آنا ہے وہ پلس کر لیجئے. وہ آپ کو آنا ہے اس کو پلس کریں گے, اور جو آپ نے دینا ہے اس کو آپ مائنس کریں.